हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। 252 स्क्वायर प्लस 252 स्क्वायर और उसका आगे स्क्वायर रूट, या फिर इधर 789 स्क्वायर प्लस 789 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। बहुत ही इजी और एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम यहां पर पहले 252 का स्क्वायर करें फिर 252 का स्क्वायर, उनको ऐड करें, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम बहुत ही आसान ट्रिक आज करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इनका आंसर सिंगल स्टेप में बिना कैलकुलेशन किए करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक आसान सा कंसेप्ट बताऊंगा, पहले वो कंसेप्ट समझिए। लेट्स सपोज हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x स्क्वायर होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। और अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, ये देखिए इस तरह से, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर है ना, 2 बार आ रहा है, तो एक बार x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ √2। दैट मीन्स इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ में x। आप इन कैलकुलेशन स्टेप्स को देख लीजिए। अगर आपको ये कैलकुलेशन स्टेप्स क्लियर हैं तो यहां पर देखो स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जिस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर था, तो यहां पर 252 स्क्वायर प्लस 252 स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं? 2 टाइम्स 252 स्क्वायर। एक स्टेप में आंसर आएगा। 252 स्क्वायर है ना, तो एक 252 बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर क्या हो गया? 252 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी इधर देखिए, यहां पर अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। 789 स्क्वायर प्लस 789 स्क्वायर है, तो हमने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि 2 टाइम्स 789 स्क्वायर हो गया। अब 789 का स्क्वायर है तो एक 789 बाहर, और आपके पास साथ में क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं तो अब आप स्क्वायर नहीं सॉल्व करेंगे, इसे 2 टाइम्स लिखेंगे और 252 का स्क्वायर जैसे यहां पर हमने बाहर निकाल लिया था, यहां पर 789 बाहर निकाल लिया, तो एक स्टेप में आप आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से, कौन सी सिचुएशन प्रैक्टिकली आ सकती है, कहां पे ऐसे यूज होते हैं। देखिए यूजली आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होगी। बाई चांस अगर मान लो मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों अगर हमारे पास 4 हैं, तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि हाइपोटेन्यूज निकालिए। अब हाइपोटेन्यूज अगर हमने निकालना हो, मान लीजिए ये ABC है, तो ऐसी सिचुएशन में बनेगा भी यही, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हालांकि आंसर ये मैंने आसान वैल्यू ली है ना, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32। अब 32 का स्क्वायर रूट निकालोगे, आपका आंसर तो वही आने वाला है, 4√2 ही आएगा। यहां पर देखिए AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर मैंने ये कंसेप्ट किया है तो मैं सीधा इसका आंसर लिख सकता हूं 4√2। बाकी यूनिट्स जो भी दिए हों, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो ये भी आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर ये कैलकुलेशंस बहुत हेल्पफुल होती हैं। आई होप आपको आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।